हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नेम रहेगा डेवलपमेंट। अगर आपने क्लास 9th के और सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th और 10th की अलग अलग से, आप उनको आसानी से देख सकते हो। आज चैप्टर का नेम है, चैप्टर फर्स्ट है ये डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास हमारी देश के लिए क्या जरूरी है या नहीं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और विकास के मामले में सभी लोगों की धारणा अलग अलग है, वो भी हम नोशन नोशन होता है धारणा, सभी की धारणा अलग अलग है विकास के मामले में। सो यहाँ से चीजें सारी स्टार्ट होती हैं। जो आइडिया है विकास का हर एक के दिमाग में है कि हर कोई चाहता है कि उनका विकास हो। हर एक के अपने अपने एक मतलब निकलते हैं विकास से। द आइडिया डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं ऑलवेज बीन विद अस। हर एक के साथ ये प्रोग्रेस का और जो डेवलपमेंट का आइडिया सभी के साथ अटैचमेंट रहती है इसकी। हर कोई चाहता है कि उसका विकास हो, इंडिविजुअल चाहता है कि उसका विकास हो, देश का विकास हो, उसकी स्टेट का विकास हो, उसके विलेज का विकास हो, उसकी फैमिली का विकास हो। वी हैव एस्पिरेशन। अब देखो, जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना इसके बारे में, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। डेवलपमेंट जो विकास होता है, क्या उसका मतलब सिर्फ विकास होता है? नहीं, उसका मतलब दो चीजें और होती हैं। एस्पिरेशन, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं किसी भी देश में या जहां पर आप रहते हो, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। दूसरा डिजायर, आपकी इच्छा क्या है, अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम कैसे रहना चाहते हैं, कैसे हम जीना चाहते हैं, वो सारी वर्ड आप इनमें देख सकते हो। एस्पिरेशन हर एक की आकांक्षाएं होती हैं, हर एक व्यक्ति की जो है इच्छाएं होती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट एंड कंट्री शुड बी लाइक, और हमें कैसी कंट्री हम पसंद करते हैं। अब बहुत सीधा सा मतलब है, जैसे उस देश के नागरिक होंगे वैसे वो कंट्री बन जाती है। ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो जिम्मेदार नागरिक हैं, तो कंट्री अच्छी बनती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल दूं, इंडिया एक जो है डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए कनाडा डेवलप्ड कंट्री है। मेन उनमें क्या है रिलेशन, कि वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ की जनसंख्या है, उनकी कैसी सोच है अपने देश के बारे में, वो डिसाइड करता है उस कंट्री का फ्यूचर। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग, क्या जरूरी चीजें हैं जो रिक्वायर हैं क्या करने के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, वो विकास डिसाइड करेगा हमारा। शुड पीपल लिव टुगेदर, क्या लोग इकट्ठे रह सकते हैं हमारे देश में। जैसे हमारे इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया था, डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है, अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम लोग इकट्ठा रह सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो चैप्टर हमने उसमें पढ़ा। बी मोर इक्वालिटी, क्या हमारे अंदर बराबरता होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर इक्वालिटी होती है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब हम हैं भाई भाई, सभी के अंदर इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। चाहे वो किसी धर्म से हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, सेक्स के ऊपर। ठीक है, सो involves thinking about these questions and about the ways in which we can walk towards in achieving। देखो, सभी के ना अपने अपने गोल्स हैं लाइफ के अंदर, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अपने अपने गोल होते हैं लाइफ के अंदर जो वो बनना चाहता है। ठीक है, उसी प्रकार देश के भी अपने गोल होते हैं जो वो नागरिकों को देना चाहता है देश। ठीक है, हमारी जो सरकारें, हाँ, सभी के गोल होते हैं कि हम नागरिकों को ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स। देखो, ये चीजें जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है, सभी लोगों को एक स्ट्रीम में लाना, एक धारा में लाना सभी को बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो है ये इकोनॉमिक्स काम करती है। चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट द अंडरस्टैंडिंग्स डेवलपमेंट, यू विल लर्न मोर। अब हम ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम बड़ी क्लासों में चले जाएंगे, ग्रेटर डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे डेवलपमेंट के। यू विल फाइंड, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आंसर मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम इन क्वेश्चनों का आंसर, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम इस खाली इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, खाली हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी किताबें हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक है, हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उन बुकों में भी हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हिस्ट्री बुक होती है ना, जिसको हम इतिहास कहते हैं हिंदी के अंदर, वो सारी किताबों की जननी है। अगर आपको यही नहीं पता कि कोई चीज कब, कहाँ और कैसे हुई, तो
हम आगे वो सब्जेक्ट बनते ही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आप जानते हो कब ये चीज हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। हर एक के कारण होते हैं, किसी भी कॉज, हर एक का कॉज होता है कोई भी चीज होने से पहले। तो इस सब्जेक्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेवलपमेंट। दिस इज बिकॉज जो है वे वी लिव टुडे इन इन्फ्लुएंस बाय, देखो जो भी चीज आज हम हैं, आज इंसान ने कितनी प्रगति कर ली है, कितना डेवलपमेंट कर ली है आज के टाइम में, ठीक है। आज इंसान अंतरिक्ष में चला गया है, चंद्रमा पे पहुंच गया है। तो क्या वो चीजें सारी एकदम हुई है? नहीं, हमने अपनी जो है पास्ट से सीख कर ही हम इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, तब वो चीजें आगे अच्छी बनी है हमारी। बाय द पास्ट वी कैन डिजायर फॉर चेंजिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। अगर जो चीज हमारे साथ हो चुकी है, जो चीज हमने गलती कर दी है, हम उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे, ठीक है। So same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities be achieved in a रियल लाइफ। देखो हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये चीजें अचीव कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहां पर लोगों के पास पावर होती है लोगों को चुनने के लिए, वोटिंग पावर देते हैं लोग, वोट्स देते हैं अपने नेता को, फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। सो यहां तक हमने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में। देखिए अब ये व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं विदाउट। अब कोई आदमी सोचता है कि वो मेरे बिना डेवलप नहीं हो सकते, वो कौन? अब कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो मेरे बिना डेवलप नहीं हो सकते। आप फैमिली में हैं, फैमिली के आप हेड हैं, कोई सोचे कि आपके बिना वो डेवलप नहीं हो सकती, ये धारणा आपकी गलत है, क्योंकि उनके बिना आप भी डेवलप नहीं हो सकते। हर एक दूसरे का जो है ना सरोकार दोस्त तीसरे से जुड़ा रहता है हमेशा देश के अंदर, ठीक है। और व्हाट डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है प्रोमिस करती है हमें, वो डिफरेंट कर दे पीपल डिफरेंस गोल्स के अंदर। देखो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट गोल हैं सभी के। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है लाइफ के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हर एक के अपने अपने गोल हैं। अब ये बच्चा कह रहे हैं कि, अब ये कह रहे हैं कि यू वांट ए कार, क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक कार हो? लेकिन देश की हालात ऐसे हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके पास एक रिक्शा हो। मतलब कार तो दूर की बात है, किसी के पास कार होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जिस टाइप हमारे देश की स्थिति है ना, उस कंडीशन में तो हम रिक्शा भी नहीं खरीद सकते। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पर हमारी महंगाई पहुंची हुई है। तो एक बच्चा इमेजिन कर सकता है, एक व्यक्ति उसको कह रहा है कि इस देश के हालात ऐसे हैं कि हम एक रिक्शा भी नहीं खरीद सकते, कार तो दूर की बात है, ठीक है। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर, इमेजिनेशंस करेंगे डेवलपमेंट की प्रोग्रेस की। मींस टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल्स। टेबल 1.1 में गिवन है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो लोअर कास्ट से हो या अपर कास्ट से हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, हर एक की आकांक्षाएं, एस्पिरेशन, हर एक की डिजायर अलग अलग होती है। उस टेबल में हम जानेंगे क्या क्या चीजें हम फिलअप कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट गोल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, वो पर्संस के अलग अलग हैं, ठीक है। अब जो लैंडलेस रूरल लेबर है, जो गांव के अंदर मजदूर लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, उनकी क्या आकांक्षा हो सकती है, क्या उनकी एस्पिरेशन हो सकती है कि एक दिन वो चाहते हैं कि उनको ना अच्छा काम मिले और अच्छी उनको क्या मिले, दिहाड़ी मिले। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। अब एक गरीब व्यक्ति, मजदूर आदमी क्या उम्मीद करता है, उसकी अच्छी लेबर मिल जाए, चार्ज लेबर के उसको अच्छा रेट मिल जाए, दूसरा उसको अच्छा काम मिल जाए, उसका जो बच्चा है एक अच्छे स्कूल में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वो बच्चे को प्राप्त, आई मीन्स उसको अवेलेबल या फिर एक्सेस करवा दे, ठीक है। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कुछ भी जो है भेदभाव ना हो। और एक दिन ये भी सोचेगी वो कि मैं गांव का लीडर बन जाऊं, बस ये सोच है उस व्यक्ति की, ठीक है। हर एक की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ चाहते हैं मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ चाहते हैं जितना है उतने में काम चला लूं, ठीक है। सबके पास अपने अपने एक आइडियाज होते हैं, आइडिया होते हैं। जो प्रोस्पेरियस फार्मर है, जो समृद्ध किसान है पंजाब की, अब उसकी बात यहाँ पर रखी गई है कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली की हाई फैमिली इनकम हो, ठीक है, और जो उसने फसल बोई है उसको एमएसपी मिले, मिनिमम स्पॉट प्राइस, एमएसपी बोलते हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें यही तो मांग उठी थी, जो भी किसान फसल बोता है वो एमएसपी पे खरीदी जानी चाहिए, मिनिमम स्पॉट प्राइस, जो उसकी खर्चा किया है उसने फसल को बोने के अंदर वो उसको प्राप्त हो जाए, उसी को एमएसपी बोला गया। और एक कॉस्ट निर्धारित की जाए उसकी फसल की कि ये हमें कम से कम तो मिलनी चाहिए। और जो क्रॉप्स है उसकी हार्ड वर्किंग जो है उसकी, और दूसरा उसको लेबर भी चीप मिल जाए उस किसान को खेतों के अंदर। और एक और चीज वो चाहता है उसका जो बच्चा है वो अब्रॉड में सेटल हो जाए। ये धारणा किसकी हो सकती है? पंजाब के एक फार्मर की।
तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अलग अलग धारणा है। अब एक चाह रहा है कि मुझे अच्छी लेबर चार्ज मिल जाए, अच्छा मुझे काम मिल जाए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले। एक चाह रहा है कि मुझे अपनी फसल का बहुत बढ़िया रेट मिले, अच्छी मेरी इनकम हो, सस्ती मुझे लेबर मिल जाए और मेरा बच्चा विदेश में सेटल हो जाए। ये उसकी सोच है, ठीक है। सो यहाँ पर एक लड़की क्या सोच रही है, जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, वो फ्रीडम चाहती है। कैसी फ्रीडम चाहिए, जैसे उसके भाई को मिली हुई है फ्रीडम, आजादी जितनी उसके भाई को मिली है उतनी उस लड़की को मिल जाए, और वो भी क्या करे, वो डिसाइड कर सके अपने फैसले खुद लाइफ के अंदर, और वो भी अपनी स्टडी को परस्यू करे फॉरेन में जाकर। तो हर एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है हर एक चीज के बारे में। हमने जैसे टेबल को रीड किया और उसमें भरा, जितना आप भर सकते हैं अपने हिसाब से, उस टेबल को आप जरूर पढ़ें। एग्जामिन इट, डू ऑल दीज पीपल्स पर्सन जो है सेम नोशन। देखो नोशन क्या होती है, धारणा। हर एक व्यक्ति की अलग अलग धारणा है। इस चैप्टर में ना कंटिन्यूटी की चीजें चलेंगी कि अलग अलग व्यक्ति की, देखो एक चाहता है कि ये काम होना चाहिए, एक चाहता है उस काम से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उस काम को वो नहीं होना देना चाहता, ठीक है। दो चीजें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है इस बीच में। डेवलपमेंट जो है, प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, मोस्ट लाइकली नॉट ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स। हर कोई अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को खोजना चाहता है या फिर करवाना चाहता है, ठीक है। अब जो वो देखना या सीखना जो है, खींचना चाहते हैं उसके अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर देम डेट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन। हर एक चाहता है उसकी एस्पिरेशन और डिजायर पूरे हो जाए अलग अलग तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट एट टाइम्स 2% जो है ग्रुप्स, अब 2% आपस में बातें कर रहे हैं, या 2% का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, एक लड़का और एक लड़की का, ठीक है। मे 6 थिंग्स, अब उनके बीच में जो है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकती है, या थिंग्स जो है सोच हो सकती है उनके बीच में, तो विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जो गर्ल है वो एक्सपेक्ट करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, जो उसका भाई है, जितने उसके भाई को फ्रीडम मिली है, जितने उसके भाई को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, उतने ही मौके उसको भी मिलने चाहिए, ठीक है। जो घर में वो लड़की काम करती है, काम में हाथ हाथ बटाती है अपनी मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क के अंदर, वो चाहती है उसका भाई भी वही काम करे, ठीक है। बट उसका भाई इस काम को पसंद नहीं करता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की भावना हो जाती है। लड़की चाहती है उसका भाई भी काम में हाथ बटाए मम्मी के साथ, बट लड़का नहीं चाहता कि उसका वो हाथ बटाए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की धारणा हो सकती है। सिमिलरली बात करें, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या सोच होती है। जो बड़े उद्यमी होते हैं, जैसे अंबानी, टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गया, अदानी हो गया, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि डैम बने। डैम क्यों बने, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इनकी सोच ये है कि बड़े बड़े डैम बने देश के अंदर, जिससे ज्यादा बिजली पैदा हो और हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा सके हम लोग। मे वांट मोर डैम्स, वो चाहते हैं वो बड़े बड़े डैम बने इंडिया के अंदर, ठीक है। बट दिस में सबमर्ज द लैंड, अब इससे क्या होगा, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो आसपास का जो एरिया है वो डूब भी सकता है, क्योंकि पानी का एक लेवल होता है, एक बेसिक लेवल, अगर उससे ऊपर जाएगा तो जो बांध होता है उसका पानी को रोकने की कैपेसिटी होती है, अगर पानी उससे ऊपर जाएगा तो पानी क्रॉस करेगा और आसपास के जो गांव है वो डूब जाएंगे उस पानी से, जो डैम नहीं रोक पाया, जो बाढ़ लाने में एक प्रकार से साबित होगा। लाइव्स ऑफ पीपल्स हु आर डिस्प्लेस्ड, अब वहां के जो आसपास लोग जो रहने वाले हैं डैम के आसपास, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां से दूर जाना पड़ेगा। जो ट्राइबल्स लोग हैं वहां के जो रहने वाले हैं, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर, वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। रिसेंट होता है किस चीज को पसंद ना करना, ठीक है। सो स्मॉल चेक डैम्स वो बनाए, वो चाहते हैं कि छोटे छोटे डैम बने जिससे उन लोगों का फायदा हो सके, जो लोग जिनके पास थोड़ी जमीनें हैं, ठीक है, और वो आसानी से वहां पर अपना इरिगेशन का काम भी कर सकें। अब इंडस्ट्रीज की सोच क्या है कि बड़े डैम बने, ज्यादा बिजली पैदा हो देश के अंदर, जिनको हम आसानी से दूसरे दूर जगह देशों में बेच सकें। और छोटे लोगों की सोच ये है कि छोटे डैम बने, बड़े डैमों से हमें खतरा है, और वो डैम बनने चाहिए देश के अंदर जिससे हमें भी सहूलियत हो जाए अपने खेतों में इरिगेशन पर्पज करवाने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए। दो लोगों की अलग अलग धारणा है, ठीक है। डेवलपमेंट के मामले में टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, अब दो चीजें बहुत डिफरेंट, पर्सन कैन हैव ए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर एक के अपने अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। वट में भी अगर एक चीज अगर एक व्यक्ति के लिए कोई चीज डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो चीज क्या हो सकती है, डेवलपमेंट ना हो, और तो वो उसके लिए क्या साबित हो सकती है, मे बी वो डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी साबित हो सकती है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि जस्ट इमेजिन आप लोग
कि मान लीजिए कोई किसान है, किसान के खेतों से कोई सड़क गुजरनी है, ठीक है। अब किसान को अपनी जो लैंड एरिया है वो देना पड़ेगा सरकार को सड़क बनाने के लिए, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि यहाँ से सड़क बननी चाहिए जिससे उन लोगों को फैसिलिटी मिल सके। अब किसान के लिए वो जमीन उसकी माँ होती है, अगर वो उसको बेचेगा तो उसके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। दूसरा, उसको बाहर फिर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। देखो उसके लिए तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, उस किसान के लिए उस जमीन को देना एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिवनेस है, विनाशकारी है, लेकिन और लोगों के लिए वो प्रोसेस का पार्ट है, किसका डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया पार्ट वो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति हैं, ये जो अंकल है, ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो सड़कों पे बैठे रहते हैं, और वो सोच क्या रहा है ये व्यक्ति, दोज पीपल्स डोंट वांट टू डेवलप, ये लोग जो है ना सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये डेवलप होना ही नहीं चाहते, ऐसी इस व्यक्ति की सोच है। अब इसको ये नहीं पता कि इसके गोल अलग हैं, उनके गोल अलग हैं। ये व्यक्ति गाड़ियों में क्यों है, क्योंकि या तो इसको पूर्वजों से बहुत अच्छा इसको संपत्ति मिल गई होगी, या इसने हार्डवर्क कर लिया होगा। अगर हार्डवर्क करता, अगर ये जमीन से उठता ऊपर जाता, तो ये बात नहीं कहता। आई मीन कुछ ना कुछ कारणों से उसको अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई होगी, तभी इसकी धारणा ऐसी बनी। अब देखो कोई भी व्यक्ति है नीचे से उठकर ही ऊपर जाता है, ऐसा तो नहीं है ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा वो। कभी ना कभी किसी पूर्वज ने किसी इसके कभी ना कभी कोई ना कोई तो मेहनत की होगी, तभी तो वो जीवन के अंदर बड़ा सक्सेसफुल आदमी बना, ठीक है, या जो पर्सन बना ये, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स, अब इनकम जो है सभी के गोल्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और गोल हो सकते हैं। पैसा कमाना सभी की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। इफ यू गो ओवर टेबल अगेन, तो आप उसमें देखोगे, विल नोटिस वन कॉमन जो थिंग्स सभी के अंदर है। पीपल की डिजायर क्या है भाई, रेगुलर वर्क, सभी को रेगुलर वर्क मिल जाए, बेटर उनको दिहाड़ी मिल जाए, डिसेंट प्राइस मिल जाए उनके काम का, डिसेंट उनकी क्रॉप पैदा हो जाए, प्रोडक्ट्स मिले, दे प्रोड्यूस, इन द अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। हर कोई व्यक्ति चाहता है अच्छी उसको दिहाड़ी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छी उनकी इनकम जनरेट हो जाए, या तो उनकी जो फसलों से हो जाए किसान की। हर कोई यही डिजायर कर रहा है कि भाई मेरे को अच्छे से अच्छी इनकम प्रोड्यूस हो जाए और मेरी लाइफ बढ़िया हो, ठीक है, अपना काम बढ़िया हो जाए बस, ठीक है। बिसाइड इसके अलावा कुछ लोग क्या सीख कर रहे हैं इनकम के अलावा, वन मोर में देखो, कुछ लोग जो है ना, ठीक है, इनकम है सभी की, कुछ लोग के पास इनकम है भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं इज्जत की जिंदगी, ठीक है। जितना कमा रहे हैं वो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उनको चाहिए इज्जत की जिंदगी जो उनको मिलती नहीं है कई बार, ठीक है। थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, कुछ लोग चाहते हैं हमें इक्वली ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिले, आजादी मिले, ठीक है। अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, बहुत जगह आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, खासकर गांव के अंदर। जो लोअर कास्ट के लोग हैं आज भी उनको धरती पर बिठाकर ही खाना परोसा जाता है, आज भी उनको अलग गिलासों से पानी दिया जाता है। तो वो लोग ये चाहेंगे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, वो चाहते हैं कि पहले यार हमें इज्जत तो मिले, कम से कम इज्जत तो हमें आप सर्व करो। पैसा तो दूर की बात है, अगर पैसा मिलने के बाद भी उनकी इज्जत नहीं है, फिर क्या वैल्यू है उनकी। सबसे पहले उनको इक्वल समझा जाए, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट से हैं, अपर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट को इक्वली समझे, ठीक है। फ्रीडम मिले उनको, सिक्योरिटी मिले उनको, रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, ठीक है। रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और वो ये चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, भेदभाव ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतने पढ़ लिख कर भी, इतनी सारी उनके पास डिग्रियां थी, लेकिन फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो आप लोग देख लो कि देश में किस लेवल का जो है लोगों के अंदर नोशन बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, ठीक है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, सभी के गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनफैक्ट सम केसेस अगर हम बात करें, दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम। देखो कुछ लोगों की सोच ये है कि इनकम ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम के अलावा बहुत कुछ चीजें हैं, पैसे के अलावा बहुत कुछ चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं धरती पर, मोर कंजप्शंस, ठीक है। बिकॉज मटेरियल चीजें, देखो मेटलिस्टिक चीजें क्या होती हैं, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपके शोरूम, ये सब मेटलिस्टिक जिंदगी है कि आपने पैसे से मटेरियल चीजें खरीद ली, ठीक है। लेकिन जो इज्जत और जो सम्मान होता है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वो आपके अच्छे कामों से आपको मिलती है। अगर आप कोई काइंडनेस का काम करते हो, चैरिटी का काम कर रहे हो, तो उस चीज में आपको एक इज्जत ऑफर की जाती है सोसाइटी के द्वारा। आप पैसे के दम पर किसी को दबा सकते हो, लेकिन उससे धक्के से इज्जत नहीं निकलवा सकते अपने लिए, ठीक है। आर नॉट ऑल दैट यू नीड्स टू लिव। तो
मतलब पैसे से सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आपको जिंदगी में जीना जरूरी है, जिसके साथ मनी जो है आर नॉट मटेरियल थिंग्स दैट वंस कैन बाय विद इट, मतलब हर किसी चीज आप मनी से ऐसे नहीं खरीद सकते। वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल चीजों पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपको इक्वली ट्रीटमेंट मिले हर जगह पर, वो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंशन्ड अबव, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, देन जस्ट थिंक्स ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स। देखो, आप जिंदगी में ना आपकी हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड होता है, अच्छे वाले फ्रेंड या फिर नॉर्मल फ्रेंड। ठीक है, क्या आपने उनको पैसे देकर ये बोला है कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करो? नहीं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो वैल्यूएबल होती है, वो भी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप एक अलग क्रूशियल रोल प्ले करती है लाइफ के अंदर। मे डिजायर्स फ्रेंडशिप सिमिलरली, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड। क्या हम फ्रेंडशिप को पैसे से तोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारी जिंदगी में कोई दोस्त आया, आज वो नहीं है हमारे बीच में, या हमारा दोस्त नहीं रहा, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने कितनी आपस में मित्रता निभाई, कैसे उसका सुख दुख में साथ दिया, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ना कि हम उस चीज को बारे में सोचें। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब ये जो देखो गरीब जनता धरती पर बैठी हुई है, अब ये क्यों बैठी हुई है कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है। किसके अगेंस्ट मीटिंग हो रही है यहाँ पर लोगों की? कि सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर है, उसकी हाइट बढ़ा दी गई थी। अगर हाइट बढ़ेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो गांव के अंदर जो जमीन है, छोटे मजदूरों, गरीब जो किसान हैं, उनकी जमीन के अंदर बाढ़ आ सकती है उस पानी की वजह से। ठीक है, ये लोग वहां से डिस्प्लेस भी किए जा सकते हैं, डिस्प्लेस किए गए जब डैम को बनाया जाता है। काफी सारे जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस किया जाता है, दूर चला जाता है, दूर किया जाता है उनको उस जगह से कि आप यहाँ से दूर हटिए। और किस जो सरकार है इनको झूठे वादे भी करती है। अब झूठे वादे क्या होते हैं कि आपको अच्छे घर देंगे, आप यहाँ से वहां चले जाइए, फिर वो वादे धरे के धरे रह जाती हैं, इनको कुछ नहीं मिलता बेचारों को। ठीक है, फिर ये लोग इकट्ठे एकजुट होकर जो है इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताई, मैंने एक एक्सपेक्ट बताया लाइफ का कि अगर किसी से कुछ गलत हो रहा था आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन कुछ एनजीओ होते हैं देश के अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो देश के अंदर डेवलपमेंट को ना, डेवलपमेंट वर्ड उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं देश के लिए। ठीक है, अब उनको परोसता कौन है, उनको असिस्ट कौन करता है? पीछे से चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं, वो लोग उनको फंड्स देते हैं, पीछे से बैकडोर एंट्री से उनको फंड्स देते हैं कि आप देश के अंदर बस प्रोटेस्ट करिए, इंडिया के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके अंदर रोड़ा अड़ाइए बस आप तो। ठीक है, तरक्की जो भी देश के अंदर हो रही है। अब हमें मान लीजिए हमारी मिलिट्री बेस है लद्दाख के अंदर है, ठीक है, जो दूर दराज इलाकों के अंदर हमारी मिलिट्री बेस है। अब वहां पर हमें आसानी से पहुंचना तो हमें सड़कें बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा बढ़िया से बढ़िया। लेकिन ये एनजीओ क्या करते हैं, उस आड़ में क्या ले आते हैं कि आप कितने सारे पेड़ काट रहे हो सड़क बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे देश में कैसे, मतलब पोल्यूशन लेवल तो बहुत बढ़ रहा है देश में, और इससे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा, आप कुछ कर नहीं रहे। इन सभी को जो है ना बैक से कौन असिस्ट कर रहा है? चाइना, पाकिस्तान इनको जो असिस्ट कर रहा होता है पीछे से कि आप देश में तरक्की रुकवाओ। क्योंकि जब तक बॉर्डर के पास हमारे जो आर्मी जवान है उनके पास अच्छा खाना, अच्छे हथियार नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा देश कैसे सशक्त बनेगा? ठीक है, तो ये चीजें भी होती हैं देश के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एनजीओ सारे खराब हैं, कुछ एनजीओ की बात हो रही है यहाँ पर जो देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. कुछ चीजें हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, हम इनको पैसे से नहीं तोल सकते इन चीजों को। ठीक है, सो कंसीडर की बात, अनदर एग्जांपल, इफ यू गेट ए जॉब। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको कोई नई नई जॉब मिलती है, जब आपको कोई नई नौकरी मिलती है तो आप क्या करते हो? आप देखते हो वो कितनी दूर है आपके घर से। इससे पहले आप देखते हो कि जो ट्राई टू कंसीडर क्या करते हो आप चीजें, मैनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीज देखते हो कि आपको वहां से कितनी इनकम होने वाली है जो भी आप नई जॉब अप्लाई करते हो या फिर उसको ज्वाइन करते हो। दूसरी चीज इनकम देखिए आपने, अपनी फैसिलिटी देखते हो आप लोग अपनी फैमिली के लिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर देखते हो, वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है देखते हो, वहां मौके देखते हो, कितना मैं वहां से सीख सकता हूँ उन चीजों से। ठीक है, कितना आप वहां से लर्न कर सकते हो। अनदर केस, जो जॉब है मे बी गिवन यू लेस पे, अगर कोई नौकरी उसके अलावा एक और नौकरी आपके पास, वहां आपको तनख्वाह कम मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है,
लेकिन वो रेगुलर जॉब है, आपको एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, आपका बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट आपको वो दे रहा है, और इनहेंस हो रही है आपकी क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया है। अनदर जॉब, उस जॉब के मुकाबले जिसमें हाई पे है लेकिन जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर है, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो। मे ऑफर हाई पे, बट वहां पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर है। कभी भी जो है आप वहां पर देखो, अब आपको एक अच्छी सैलरी मिली है किसी जॉब से, एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है वहां का। दूसरा, आप फैमिली के लिए टाइम भी निकाल पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो उस जॉब का फिर कोई फायदा नहीं है योर फैमिली के लिए। दिस विल बी रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इसमें आपकी फ्रीडम भी नहीं रहेगी, आज़ादी भी नहीं रहेगी। 9 to 9 की जो अगर आप करोगे, 12 घंटे की नौकरी करोगे, तो ना फैमिली के लिए टाइम बचेगा, अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये एक डिफरेंट फैक्टर है। बट हमें एक क्वालिटी लाइफ भी तो जीनी है ना, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें एक अच्छा जो है टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ में, वो चला जाएगा फिर उसमें से, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए फिर। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, पीपल लुक्स एट द मिक्स ऑफ गोल्स। देखो डेवलपमेंट के साथ सभी के जो गोल है वो मिक्स अप हो जाते हैं, कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है चीजें, ठीक है। ड्यू डेट वीमेन जो है, देखो जो अगर महिला कोई काम करती है, बहुत अच्छी वेल रेप्यूटेड जॉब कर रही है, वो गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में है, तो उसकी डिग्निटी जो होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं सोसाइटी के अंदर बढ़ जाती है। हाउ एवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, देखो वीमेन के लिए हमेशा इज्जत बढ़ जाती है जब वो अच्छा काम कर रही होती है, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क में भी उसकी रिस्पेक्ट रहती है। बट अगर वो बाहर जाके काम कर रही है, तो ये बुक में लिखा हुआ है कि उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, ठीक है, जब वो कोई अच्छी खासी बढ़िया जॉब कर रही है। शेयरिंग ऑफ हाउस, अगर महिला का सम्मान तब भी किया जाता है जब उसके अंदर उसकी आदर किया जाता है फैमिली के अंदर। दूसरा, उसके काम में हाथ बटाया जाता है, तब भी उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है फैमिली के अंदर, ठीक है। सो ग्रेटर एक्सपीरियंस जो है एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेंस वर्किंग आवर आउटसाइड, ठीक है। तो हमें महिलाओं महिलाओं का बेसिक सी बात बता रहा हूँ, जिसकी वेल एस्टेब्लिश जॉब होती है, उसको वैल्यू ज्यादा ऑफर होती है महिलाओं को, ठीक है। सो ए सेफ एंड सिक्योर जो है इन्वायरमेंट मिले उस महिला को काम करने के लिए, मोर वीमेन टू टेक अप एन वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड और रन अ बिजनेस। देखो महिलाओं को जॉब सिक्योरिटी के अलावा फ्री इन्वायरमेंट भी चाहिए, सेफ एंड फ्री इन्वायरमेंट भी होना चाहिए उनके लिए, चाहे वो कुछ भी करें, एक्स वाई जेड काम, बिजनेस करें या अच्छी जॉब पे जाएं। मेन तो महिलाओं जो है रात को जाना पसंद नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे देश के अंदर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है जैसा और देशों के अंदर है जो डेवलप्ड नेशन में है, ठीक है। तो इस कारण से भी हमारा देश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो रुक सकती है, ठीक है। डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं दैट पीपल्स हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इनकम के लिए सब कुछ नहीं होता, वो अच्छी जिंदगी जिए उसके लिए भी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है देश के अंदर, ठीक है। अब हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच है, नोशंस, धारणा अलग अलग है सभी लोगों की। हमारे देश में जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, या तो पीपल आर अलग हैं, ऐसे सोच सकते हैं हम इसको। दूसरा, लाइफ जिस सिचुएशन जो है हर एक व्यक्ति की पर्सन की अलग अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस तरीके से पता नहीं अपनी लाइफ को कैसे जो है वो चला रहा है जिंदगी। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग। अब देखो मैंने बताया कॉन्फ्लिक्टिंग केस कब होता है, एक के लिए वो डेवलपमेंट है, एक के लिए वो डिस्ट्रक्टिवनेस है। जैसे किसान के खेतों से जमीन से वो सड़क जा रही है, तो उसके लिए तो वो डिस्ट्रक्टिवनेस है ना उसकी फैमिली के लिए, बट औरों के लिए वो डेवलपमेंट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है। इनकम के अलावा हमारी ज़िंदगी में और क्या चीज़ हो सकती है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और हमें इंपॉर्टेंट आइडिया मिले, अपने इंपॉर्टेंट आइडिया को आप अपने वर्ड्स में लिखिए, तो ये सब बुक के अंदर लिखा रहता है। अब नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करें, राष्ट्र के विकास के लिए हम बात करें, तो एज वी हैव सीन अबाउट इंडिविजुअल्स की बात करें, सीक डिफरेंट गोल्स। हमने पढ़ा हर एक व्यक्ति के अलग अलग गोल है, अलग अलग उनकी धारणा है डेवलपमेंट के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। देखो हर कोई चाहता है ना उनका नेशन डेवलप करे। अब नेशन डेवलप कर रहा है तो हमें सोच भी देख बनानी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कोई सड़कें बना रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटी अगर आ रही हैं, तो हमें सभी को सबसे पहले एक चीज़ है, हमें सभी को एक धारणा बनानी पड़ेगी, हाँ इन सभी चीज़ों से हमारा ही भला होने वाला है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनसे तो सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही इनका फायदा उठा पाएंगे, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लोगों को भी, जैसे सड़क होती है, सड़क पे अमीर गरीब सब हर कोई चल सकता है, कोई मनाही थोड़ी होती है उसको चलने के लिए, ठीक है। डिस्कस अमंग
yourselves on the what India should do फॉर डेवलपमेंट, और ये भी चीजें सोचें कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली हम बात करें, यू वुड फाइंड दैट जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होती हैं, देखो क्लास के अंदर हर एक बच्चे की अलग अलग दिमाग होता है सोचने की शक्ति से, ठीक है। अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया तो हर एक का अलग अलग व्यू होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के अंदर, ठीक है। सो डिफरेंट आंसर्स द अबव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ जो मैनी डिफरेंट आंसर्स, नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। देखो हर कोई व्यक्ति दूसरे के आंसर से संतुष्ट नहीं हो सकता, वो अपने आंसर से भी नहीं होता कई बार, ठीक है। जो सभी को कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सभी उसको अगर हाँ भर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट का प्रोसेस बन सकता है। अगर हर एक की उस क्वेश्चन के आंसर में देने में कॉन्फ्लिक्ट है, तब उसमें देश का भला नहीं हो सकता या तरक्की नहीं हो सकती, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, डिफरेंट पर्सन जो है कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्री एंड डेवलपमेंट। हर एक व्यक्ति की हमारे देश के अंदर अलग अलग सोच है डेवलपमेंट के मामले में, लगा लो, ठीक है। अगर सड़कों पर कुछ लोगों ने रोड को जाम कर दिया, सड़क को जाम कर दिया, अब कुछ लोगों के लिए वो समस्या हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रोटेस्ट कर रही हैं और प्रोटेस्ट में कुछ लोगों को असुविधा हो रही है उस काम को करने के लिए, आई मीन्स जो लोग उस सड़क से गुजर रहे हैं उनके लिए तो वो असुविधा है, क्योंकि वहां से उनको अपने काम पे जाना था। अब कुछ लोगों को यही तरीका सूझता है कि भाई हम सड़क जाम करेंगे तभी हमारा सोल्यूशन निकलेगा, ये भी सही तरीका, वो भी इनकी अपनी अपनी सोच है। देखो हमें कोई भी प्रदर्शन करना है, हमें शांति से करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर स्थान बनाए जाते हैं कि यहाँ पर बैठ के आप प्रदर्शन करिए, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, आप वहां पर बैठ के प्रदर्शन कर सकते हो। सड़कों को जाम करना, ठीक है, प्रॉपर्टी को आप लोग आग लगाना, ठीक है। अब कुछ दिन पहले ना जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट की थी आपकी अग्निवीर, अग्निवीर के नाम से, जिसमें जो आर्मी के अंदर, एयरफोर्स, नेवी के अंदर 4 साल आपको सर्विस के मिलेंगे और 4 साल बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। और दूसरी चीज, उन जो है 4 साल में जो 1/4 हैं जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट एयरफोर्स, नेवी के अंदर, जो भी एयरफोर्स और आर्मी के अंदर, उनमें से 1/4 को जो है आर्मी एब्जॉर्ब कर लेगी। आई मीन्स क्या है, 1/4 को वहां से परमानेंट उनको जॉब मिलेगी, बाकी जो 3/4 लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालने का इंसेंस क्या है, उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी और वो अपना और जो सेक्टर्स के अंदर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो बिहार में इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ और वहां पर ट्रेनों में आग लगा दी गई, ठीक है। अब देखो जो ट्रेन होती है वो सरकार की संपत्ति नहीं है, हम लोगों की अपनी संपत्ति है। रेलवे में लिखा रहता है जब आप कहीं जाते हो तो रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, लेकिन हम उसको आग लगा देते हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ उसके अंदर, वो भरपाई कहाँ से होगी, वो भरपाई हम लोगों से ही सरकार करेगी, ठीक है। ये लोग नहीं समझते इन बातों को, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पता हो तो कि पेट्रोल के रेट पहले बढ़े थे फिर बढ़ते गए, वो सब भरपाई तो होती है और वो इंडिविजुअल पर्सन को भरना पड़ता है, फिर उसका सारा का सारा जो हर जाना होता है, ठीक है। कुछ लोग दंगे करते हैं, लोगों के घर जला देते हैं, ठीक है। लोगों के घर जलाना, दुकानों को आग लगाना, किसी के व्हीकल में आग लगाना, किसी की बाइक में आग लगा दी, किसी की गाड़ी में आग लगा दी, बहुत आसान सा काम है। लेकिन एक जो है ना, इसमें एक शायरी आती है, एक व्यक्ति ने लिखी थी, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, कि उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति जो आग लगा रहा है अपने घर में आग लगा के देखे, अपनी गाड़ी में आग लगा के देखे, अपनी बाइक में आग लगा के देखे, तब उसको पता लगता है कि कोई भी चीज कैसे कमाई जाती है, ठीक है। आग लगाना बहुत आसान सा काम है, लेकिन अपने घर में कोई नहीं लगाता, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरों के घर में, मेरे घर में पैदा ना हो, ठीक है। जब तक ये हमारे देश में सोच रहेगी ना लोगों की, तब तक हमारा जो नेशन है वो डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम करें यहाँ पर, हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। हमें हर एक के आइडिया को क्या हम इक्वली इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन आइडिया अगर अच्छा हो तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट होती है। हाउ डज वन डिसाइड, आप देखो कुछ नहीं डिसाइड कर ले कि कॉन्फ्लिक्ट है। would be fair and just path for all. We also have to think whether there is a better way of doing things. देखो हम इसमें ना क्वेश्चनिंग ही कर रहे हैं बस। कुछ लोगों को वो कॉन्फ्लिक्ट लग रही है, कुछ लोगों के लिए वो संघर्ष की बात है उसको करना, कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है, ठीक है। सो
Would the idea benefit a large number of people of only a small group? National development जो है means thinking about these questions. हमें हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सोचना पड़ेगा। देखो भाई, सड़क अगर आपको बनानी है तो किसी न किसी की जमीन तो इस्तेमाल होगी। अगर हॉस्पिटल बनाना है, अगर स्कूल बनाने हैं, अगर कॉलेज खोलने हैं, अगर कुछ भी एक्टिविटी करनी है, किसी न किसी की ज़मीन तो उसमें जाएगी। और ज़मीन जाएगी तो सरकार उसका हर्जाना भी देती है। उस ज़मीन को जब वो एक्वायर करती है तो उसको कुछ सरकार उस व्यक्ति को पैसे भी पहुँचाती है कि आपको इतना पैसे लीजिए। अब कोई ना कोई व्यक्ति जिसमें विरोध करेगा। अब डैम बन रहे हैं देश के अंदर, डैम भी ज़रूरी है देश के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। लेकिन हर जगह डैम बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है, तो ये भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि सरकारों को गरीबी के ऊपर भी काम करना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर भी काम करना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या के ऊपर भी काम करना चाहिए, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। दूसरा, पॉपुलेशन से देश में गरीबी आती है। अगर फैमिली बड़ी होगी तो काम उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, उस फैमिली को उसका पेट भरने के लिए, खाना अवेलेबल कराने के लिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है। सरकार की पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए कि गरीबी हटाना मेन मकसद होना चाहिए, ना कि गरीबों को हटा दो आप रास्ते से, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, देश कैसा है हमारा भारत, तो सड़कों से आप गरीबों को हटा दो, साफ साफ सड़कें बना दो, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें उनको अच्छे घर मुहैया कराने पड़ेंगे, हमारी सरकारों को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको वायदे किए गए थे कि आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। सो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे, डेवलपमेंट को। आगे हम और आगे इसके पार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 9th में अगर आप हैं, क्लास 10th में अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस के और टॉपिक जो हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आप मैथ कर रहे हैं, आप रीजनिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हो हर एक क्लास को और उसको समझ सकते हो। और यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो उसके शेयर करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर लिखें। सो थैंक यू सो मच।